क्या है ये कोरोना वायरस और कोविड-19? क्या है इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशंस? कहाँ से ये कोरोना वायरस एक्चुअल में ओरिजिनेट हुआ है? हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अरुणा's टॉक. आई एम ए मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव स्पीकर. क्या है ये कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस है जिसको वायरसेस की फैमिली भी कहा जाता है. अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कोरोना वायरस एक राउंड शेप में है जिसका कोर पार्ट जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है और एनवलप पार्ट में प्रोटीन स्पाइक्स है. स्पाइक्स मतलब क्राउन, जो कि मतलब है ताज. क्राउन को अगर हम लैटिन वर्ड में बोलेंगे तो उसको कोरोना कहा जाता है, जिससे इसका नाम ओरिजिनेट हुआ है कोरोना वायरस. आप लोगों को पता है कि पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे कोरोना वायरस से डील किए हुए हैं, जैसे कि सार्स 2002 में इसका आउटब्रेक हुआ था, मार्स 2012 में इसका आउटब्रेक हुआ था, और अभी जिस वायरसेस से हम लोग डील कर रहे थे वो सार्स कोविड-19 है. और जो डिजीज़ हम लोगों यहाँ पर अभी फैल रहे हैं वो कोरोना वायरस 2019 और शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 कहा जाते हैं. WHO ने इसका नाम ऑफिशियली अनाउंस 11 फरवरी 2020 में बोला गया. कोरोना वायरस कहाँ से ऑकर हुआ था? कोरोना वायरस जूनोटिक है. जूनोटिक का मतलब है ये वायरस सबसे पहले एनिमल्स बॉडीज़ में होते हैं, उसके बाद ह्यूमन बॉडीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं. अगर कोई एनिमल्स इन्फेक्टेड है इसी डिजीज़ से, तो अगर आप क्लोज कंटेक्ट में आते हैं उसी एनिमल्स के, तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है. जो कि देखा गया था वुहान चाइना सिटी में, जहाँ पर ये वायरस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल हॉस्पिटल्स में आए थे जो कि निमोनिया से इन्फेक्टेड थे. और उसके बाद सर्वे करने के बाद पता चला कि वही ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सी मार्केट और सी फूड और लाइव एनिमल मार्केट से रिलेटेड होते थे. अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड होते हैं तो वही इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग से. क्या आपको पता है कि एक बार स्नीज करने से 3000 वाटर ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं और वही वाटर ड्रॉपलेट 3 आवर्स तक फ्लोट करते रहते हैं एयर में. अभी हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में. कोविड-19 ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जो सीरियस मेडिकल कंडीशंस में हो रहे हैं, और जो 60 ईयर्स एबव के लोग हैं उनको ये बीमारी ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं. जैसे कॉमन सिम्टम्स है फीवर, फिर उसके बाद है टायर्डनेस, उसके बाद है ड्राई कफ, और कुछ अलग सिम्टम्स है जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक्स एंड पेन्स, और उसके बाद सोर थ्रोट और डायरिया, निमोनिया और किडनी फेलियर. सेंट्रल डिजीज़ ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से पता चला है कि ये डिजीज़ का अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है. तो क्या करें हम लोग? डर के बैठ जाएं? नहीं, मैं आज कुछ आप लोग को टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप लोग ये इन्फेक्शन दूर कर सकते हैं. सबसे पहला टिप्स ये है कि हाथ धोए. आप 20 सेकेंड्स तक हाथ धोए और रेगुलर, और उसके बाद सोप से धोए, और नहीं तो जिसमें 90% अल्कोहल रब होते हैं उसी हैंड वॉश से हाथ धोए. सेकेंड, 1 मीटर तक डिस्टेंस मेंटेन करें. अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो 1 मीटर तक डिस्टेंस मेंटेन करें. उसके बाद हाथों से अपने मुंह को टच मत कीजिए, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि हाथ में ही ज़्यादातर इन्फेक्शन होते हैं, और अगर हम लोग हाथ से ही मुंह को टच करेंगे तो इन्फेक्शन फैलेंगे. उसके बाद अगर आपको स्नीज करना हो और कफ करना हो तो अपना एल्बो यूज़ करें, या फिर टिश्यू, या फिर हैंडकरचिप यूज़ करें. उसके बाद आप अगर इन्फेक्शन लग रहा है आपको, या फिर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो आप सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए. फिर लास्ट में है कि आप स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग में ही, सिगरेट के पैकेट्स में ही लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, और जो कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो स्मोक मत कीजिए. सारे प्रिवेंशंस हम लोग ले तो हम लोग कोरोना वायरस को रोक सकते हैं. अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्टेड हो रहे हो, देन डोंट पैनिक, स्टे कम. सारे सामान को, बेडशीट को, अपने आप को अच्छे से धोए, साफ सुथरा रखे, और स्टे कम, सेल्फ क्वारंटाइन रहे. और उसके बाद कुछ मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे, और उसके बाद डॉक्टर को फॉलो कीजिए ताकि आप ये इन्फेक्शन किसी और को ट्रांसफ़र ना कर
कर सके। सो आज के लिए बस इतना ही, यही मेरा वीडियो था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि एक्चुअल में ये वुहान सिटी में कैसे हुआ था सबसे पहले। सो एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।